मार्केट में इस समय आप लोग देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बस चल रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खतरे में है। आईटी जो है डिक्लाइन कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा राइज पे है। एंड इसका मेजर कारण जो है वो है एआई। एंड इसमें से 95% आप भी अवेयर हो, मैं भी अवेयर हूं कि ये ट्रुथ है। बिकॉज उसके पीछे का रीजन है कि एआई अब कोड लिखना जान गया है, उसको प्रोग्रामिंग आती है। एंड 90% ऑफ द डेवलपर्स अब वाइब कोडिंग पे भी रिलाय करने लग गए हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स का रोज डेली यूज करने लग गए हैं। इनफैक्ट मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद अब डेली यूज करने लग गया हूं। बट मैंने एक नीश समझी है कि मैंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया इन तीनों प्लेटफॉर्म से, रिसेंट एआईज पे, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी और डेवलपर्स को भी देखा, तो मुझे एक बहुत बड़ा गैप समझ में आया कि जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उन पे कोड करना एआई के लिए बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि उसके एक तो पहली बार डेवलपर कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उस पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड डेली डेवलपर जो इन चीजों में वर्क करते हैं, लाइक जावा हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, आपकी जितने भी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गो हो गई या हो गई JS, जावास्क्रिप्ट हो गई, तो इन सब पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग रोज कम्युनिकेट करते हैं चैट जीपीटी से। और चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल है वो लर्न करता जाता है। तो जितने ज्यादा चैलेंजेस वो फेस करता है, जितनी ज्यादा चीजों वो सॉल्यूशन देता है, जितनी ज्यादा उसको कोड पता चलते हैं, तो उसका डेटाबेस इंक्रीज होता जाता है, वो सीखता चला जाता है। एंड इसीलिए ये जो आने वाले कुछ 2 से 5 साल होने वाले हैं, इस पे ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। बट कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसपे उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, या बहुत कम डेवलपर्स हैं जिसकी डेवलपर कम्युनिटी छोटी है, रिसोर्सेज उतनी ज्यादा नहीं है। जैसे कि आपकी हैस्कल हो गई, आपकी लिक्विड हो गई, जो कि फॉर एग्जाम्पल डार्ट भी अब तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। बट आप कह सकते हो क्योंकि जितने भी नई लैंग्वेजेस हैं, कॉटलिन, इनकी अभी भी डेवलपर कम्युनिटी उतनी बड़ी नहीं है। एंड इन पे सपोर्ट ईजी नहीं है, इन पे डेवलपमेंट इजी नहीं है, इनका लर्निंग कब भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए चैट जीपीटी के पास भी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है अच्छा कोड प्रोवाइड करने की इन सारी लैंग्वेजेस के लिए। तो इसीलिए जो भी डेवलपर्स इन पर्टिकुलर लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप भी कोई 2025-26 में अपना करियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुरू करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि ऐसी लैंग्वेजेस पिक करिए जो कि मेन स्ट्रीम से हट के ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइकिल को रिपीट करेंगे। आप वही सारी वेब डेवलपमेंट सीखे हुए, रिएक्ट जेएस से वगैरह वगैरह से आप ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हो, आप नॉर्मल चीजें जो ऑलरेडी अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीखते आ रहे थे, तो आपको उतना बड़ा एडवांटेज नहीं होगा, आपकी जॉब खतरे में रहेगी। बिकॉज ये एआई आने वाले टाइम में इन सारी लैंग्वेजेस पे एकदम मास्टर हो जाएंगे। सीनियर डेवलपर्स की नीड हाँ तब भी रहेगी इन सारी चीजों में, जिनके पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, उनके लिए तो उतना खतरा नहीं है, बिकॉज उनकी नीड तब भी रहेगी। बट हमारे जैसे फ्रेशर लोग में जो आते हैं, फ्रेशर की जो एंट्री होती है, इंटर्न्स की जो एंट्री होती है इन फील्ड में, उनके लिए बहुत टफ हो जाने वाला है इन सारी फील्ड में। अभी भी आप देख रहे हैं कि कितना ह्यूज कंपटीशन है, जबकि एआई अभी उस लेवल पे भी नहीं पहुंचा है। एंड स्टिल अभी इतना कंपटीशन, तो सोचिए जब वो इन सारी लैंग्वेज से, सीनियर डेवलपर से कोर्स से सीख के मास्टर कर चुका होगा इन पॉपुलर लैंग्वेज से, तो क्या होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो अनपॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो सेफ है या उनमें जॉब जो है बिल्कुल सेफ है एंड एआई उसको बिल्कुल नहीं खत्म करने वाला है। बट हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि उस पर एआई के पास उतना मास्टर कंट्रोल नहीं है। तो आप इन सारी लैंग्वेजेस या फील्ड्स में, फ्रेमवर्क्स में मास्टर करोगे तो आपको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। प्लस हार्डवेयर के जितने सेक्टर हैं जहाँ पे चिप बनानी होती है, ईसीई जैसी फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और जिसमें सेमीकंडक्टर्स पे वर्क करना है, तो इन सारी फील्ड्स पे अभी भी एआई का उतना कंट्रोल नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अभी भी सॉफ्टवेयर के फील्ड में इनकम्पास है, वो भी उसके बाहर नहीं निकला। उसके बाहर निकलने में उसको एटलीस्ट कम से कम 10 साल के ऊपर लग जाएगा। तो ये सारी फील्ड अभी भी सिक्योर हैं, आप इसमें जा सकते हैं। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद रहा है, एंड इसीलिए मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।